फौज की खुली भर्ती आपने सुनी होगी, लेकिन ड्राइवरों की भी खुली भर्ती के आदेश हुए थे आज, वो भी इंटरनली। एकदम फोन जाता है कि साहब आ जाइए, आज आपकी हरियाणा रोडवेज के अंदर भर्ती करवाते हैं। बसें यहाँ पर रुकी हुई हैं, आज चक्का जाम है और इस चक्का जाम को खुलवाने के लिए जो पहले ड्राइवर रह चुके हैं उन सभी ड्राइवरों के पास में फोन किया गया कि आप आइए और यहाँ पर बसें चलाइए, क्योंकि यहाँ पर हड़ताल है, हमने इस हड़ताल को सफल नहीं होने देना। कुछ इस प्रकार के कुछ दावपेच खेलने की कोशिश की गई, जैसा कि अभी इन्होंने बताया। बातचीत कर लेंगे कि आखिर पूरा मुद्दा जो है वो क्या है, क्या हुआ भाई साहब, कुछ बताएंगे? सर, मेरा नाम अविनाश कुमार है और मैं हिसार से ही रहने वाला हूँ। कल शाम को 8 बजे रोडवेज डिपो से फ़ोन गया था, जिनका नंबर है ये 90 68 16 87 20। उन्होंने ये कहा था कि आपने 2018 जब हड़ताल में 16 दिन लगातार काम किया था, आप लोग आ जाओ, क्योंकि रोडवेज की 2 दिन की हड़ताल चल रही है, जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जो निजीकरण के खिलाफ है, जिसमें सभी यूनियन, कर्मचारी यूनियन जो भी हैं सभी शामिल हैं। आज रोडवेज की बसों को चलाने के लिए कनेक्टर ड्राइवर जो हम लोग लगे थे, हम लोगों को दोबारा बुलाया गया। 2018 के अंदर जो हड़ताल चली थी उसमें हम लोगों से काम करवाया गया। जिस दिन हड़ताल ख़त्म हुई उसी दिन हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसके विरोध में हम आज तक कभी सीएम के पास, जो लीडर जो आगे हैं सभी के पास जा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई वो समाधान नहीं हुआ। कल अचानक से सभी के पास, जो कनेक्टर हैं, ड्राइवर हैं, सबके पास फ़ोन किया गया कि आप लोग आ जाओ और आपको ज्वाइनिंग करवाते हैं। हम लोग, कोई बंदा रात को 11 बजे से बैठा है यहाँ, कोई 9 बजे से बैठा है, कोई 2 बजे से, और लगातार हम आ ही रहे हैं। जब सुबह हमें ऑफिस में बुलाया गया तो बोले जी आप लोग बक्सा ले जाओ और बस में जाओ, टिकट काटो। हमने जीएम साहब से ये पूछा कि जी टिकट काट देंगे, बस भी ले जाएंगे, लेकिन बस अगर बाहर निकालें, कोई हादसा हो जाता है, उसका जिम्मेवार कौन है? हमें कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया गया। बार बार उनसे ये कहा भी आप हमें एक आई कार्ड बना के दे दो ताकि हम बस बाहर लेके जाएं, बस की कोई दिक्कत हो जाए, हमारे कोई दिक्कत है, प्रशासन जिम्मेवार है। जीएम साहब ने इन्हें कहा भी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। 2-4 बंदे जो हमारे उनके झांसे में आगे जो चले गए, बोले जी हमारी हर प्रकार की जिम्मेवारी है। उनके ऊपर रास्ते में झगड़ा भी हुआ है और FIR भी लॉन्च हुई है। जीएम और टीएम साहब ने साफ मना कर दिया कि हमारी टिकटें नहीं है। तो वो टिकट फिर उनके पास आई कहाँ से? वो टिकट जब सुबह वो यहाँ से गए थे, जब यहाँ वीडियोग्राफी भी हुई है, प्रशासन के सामने निकाला है, लेकिन अब वहाँ जाने के बाद अचानक पल्ला झाड़ लिया। इसी तरह जब हमारे जो साथी खड़े हैं सारे के सारे, इन्होंने ये कहा कि अपने साथ ऐसा हो जाएगा फिर तो हम कहाँ जाएंगे। अब वो जो जितने साथी गए हुए हैं वो भुगतेंगे अपनी। यहाँ से कोई प्रशासन का बंदा जाके ये नहीं कहेगा कि हम आपके साथ हैं। जो हड़ताल पे जो कर्मचारी, जो पहले हमारे जो सीनियर भाई बैठे हैं यहाँ, हम लोगों ने सुबह उनको एक ही बात कही थी कि हम जब भी चढ़ेंगे हमें कोई आश्वासन लिखित में देंगे, वरना हम आप लोगों के साथ हैं। बड़े भाई जो हड़ताल को भी राजनीति का हिस्सा बनाया गया, क्या कहेंगे? भाई बात है न्यू सीधी, ब्याह तो होंगे को नहीं, बाल उड़न लग गए, ईवीएम मुकदमे हमें भुगत दे अंडा, तो राजनीतिक मुद्दा है वो। ठीक है, ये हमने बुला लिया हमें बलि का बकरा बनाने खातिर, हमें कौन चढ़ा बस आप है, या हमारे को मोर मारेगा तो पक्का प्रूफ दो, जब चढ़ांगे नहीं हम बस आप चढ़ देगो नहीं, हमें इस हड़ताल को सफल बना देंगे। फिर ये जो उनसे भाई ऊपर चढ़ के गए हैं, बस लेके गए हैं, टिकट काटने लग रहे हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी, ये क्या चीज़ है? भाई अब FIR दर्ज हुई है, लेकिन वहाँ मानने को नहीं, 2-4 बंदे थे वहाँ चले गए, उनको कहा भी था तब मत जाओ, लेकिन उन पर FIR दर्ज होगी ना, टिकट दी थी यहाँ से और उनको पंच नहीं दिया। उनको कई बार बेचारे ने पंच मारने का उन्हें इतना, पहली बार गए हैं और वो पकड़ के न भीतर कर दिए, गलत मामला है भाई। जब 2018 में लगे प्रशंसा पत्र दिया गया सभी को। प्रशंसा पत्र ये देने के बाद ये कह दिया कि जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को बुलाया जाएगा, वैकेंसी निकलेगी, सबसे पहले आप लोगों को मान्यता दी जाएगी। ठीक है, दोबारा फिर उन्होंने क्या किया, ये एक्सपीरियंस लेटर बना दिया जितने भी हड़ताल वाले कर्मचारी है सबका। ठीक है, अब हम लोग इन 2 कागजों को लेके घूम रहे हैं। ये सब बंदे नौकरी लग रहे थे, अलग अलग जगह नौकरी लग रहे हैं, सब अपनी नौकरियां छोड़ के रोडवेज के भरोसे बैठे हैं कि हमें नौकरी मिलेगी, हम भी सरकारी मुलाजिम बनाएंगे, हमारे बालक भी पढ़ेंगे। यहाँ आते हैं, कोई मंत्री के पास आते हैं, बोले लग रहे हैं आपकी कारों में लग रहे हैं। रोडवेज में इतनी वैकेंसियाँ खाली है, इतनी वैकेंसियाँ खाली है कि जितने बंदे हड़ताल वाले हैं सारे एडजस्ट हो सकते हैं, इनके अलावा और भी एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये सरकार कहीं भी कोई गौर नहीं कर रही है। ये प्रशंसा पत्र अब भी हम लोगों का जी हम 2 दिन कराएंगे, बोले 2 दिन के तो हमें पीछे मिलेंगे। भाई 2 दिन खातर हम पीछे लेने दाढ़ी करने खातर थोड़ी जा रहे हैं, हम तो हमारे हक के लिए आ रहे हैं। बोले 2 दिन तर से काम करा लेंगे, फिर तो हमने प्रशंसा पत्र फिर दे देंगे।
ये घर में टाकन खा थोड़ी थोड़ी ले रखे हैं। तो भाई साहब बात है नू, मूलचंद शर्मा ने भी हमारे को ये बोला था और अखबार में भी निकलवाया था, भाई 809 बस आएंगे और उन पे तुम्हारे को चढ़ा दिया जाएगा। आज तक वो ना 809 बस आई, हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं भाई साहब। कहीं पंचकुला धरना चला रहे हैं, कभी यमुनानगर चला रहे हैं, कभी पलवल चला रहे हैं, तो चारों तरफ धरने चल रहे हैं हमारे, तो हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ना तो वो 809 बस आई, ना हमको लगाया, हम ऐसे ही घूम रहे हैं बस। नमस्कार भाई साहब, राकेश सीसवाड़ से। हमारे पास भी फ़ोन गया था कि भाई आपको हिसार डिपो में आना है, 2 बजे तक पहुंच जाना है। तो हम रात को 11 बजे ही पहुंच गए थे और आप हमको बोला कि भाई आपको चंडीगढ़ की बस लेके जानी है 3:50 में। जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर हम आके जीएम से मिले, वहाँ पे राम मेर मलिक नाम का एक स्टेनो था या और कोई कर्मचारी था, उससे भी मिले, डीआई रूम में बैठे थे वहाँ पे। तो मैं जीएम से मिला तो जीएम से मैंने एक ये छोटी सी पर्ची लेके दी। जीएम साहब बाकी कुछ लिख के नहीं दे रहे थे। मैंने बोला कि मेरा ये नाम है, मेरा गांव है, मेरा फ़ोन नंबर है और 2 दिन मैं चलाऊंगा बस, इस पे आप स्टैम्प मार दो और आप यूँ लिख दो कि भैया 2 दिन चलाएगा, ताकि ये सरकारी बस है, मैं सीधी बाहर लेके नहीं जाऊंगा। तो जीएम साहब ने साफ मना कर दिया कि भाई हम ऐसा कुछ नहीं लिख के देंगे और हमारी जिम्मेवारी है, आप लेके जा सकते हो। हमने मना कर दिया कि भैया हमारी सरकारी संपत्ति है। हम बाहर गेट से बाहर निकलने के बाद खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो ये हमारी संपत्ति है, हमारी संपत्ति को नुकसान होगा, इसलिए हमने मना कर दिया कि भाई हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। नहीं तो जीएम साहब इस प्रकार कैसे दे सकते हैं कि भैया आप चले जाओ, आप ले जाओ, अब कल को मैं भी ले जाऊंगा, इस प्रकार तो फिर जिम्मेवार कौन होगा? इसमें भाई साहब हमें वहाँ पे ऑफिस में थे, उन्होंने बोला हमारे पे प्रेशर आया हुआ है, इस स्ट्राइक को ख़त्म करना है तो आप हमारी पूरी मदद करो, आप बसें चलाओ, हमें 350 कर्मचारियों की ज़रूरत है, आपके कोई आसपास कोई रह गया हो उसको बुलाओ। वो भी फ़ोन कर रहे थे, हमारे सामने भी काफ़ी फ़ोन कर रहे थे और आ रहे भी थे, पर हमारे जो जितने 2018 में हड़ताल में लगे हुए थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि जब तक हमें लिखित में नहीं दोगे तब तक हम बसें पर नहीं चढ़ेंगे। 2-4 साथी हमारे बगैर लिखित सुबह सुबह चले गए, जो भूल चूक में उनके ऊपर अम्बाड़ा और पेवा सफीदों के अंदर चेकिंग ने उनको पकड़ भी लिया। उनके पास टिकटें थी, वो फार्म उनके पास किसी के नाम का था और उनको भेज रखा था, तो उनके ऊपर टिकटों की चेकिंग हुई तो उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो ऐसा मामला सामने आया है। जीएम साहब से भी मुलाकात करने की जरूर कोशिश करेंगे। अगली फोटो जो है वो आप जीएम साहब की देख पाएंगे अगर उनसे मुलाकात होती है तो, अगर उन्होंने परमिशन दी तो, अन्यथा परमिशन नहीं दी तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। देखते रहे अच्छा 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।